मसीह यस्सु के जिंदा जलाली खूबसूरत फतहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें दोबारा आज फिर ये मौका दिया कि हम खुदावंद के कलाम को सुन सकें, उसकी शुक्रगुजारी कर सकें, उसकी तमजीद कर सकें, क्योंकि वही तारीफ़, तमजीद और हमद के लायक बाप है। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। आज जबकि मसीहियों का 27वां रोज़ा और 4 अप्रैल 2025 है, आइए हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सुने जो आज की खुशखबरी हमारे लिए। यसाया 53 बाब और उसकी 7-8 आयत कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के सबब से खुदावंद हम सबों को बरकत अता करे, आमीन। मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में से हम यसाया नबी की किताब में से सुनते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह को तरह तरह की तकलीफ़ें दी गई, तरह तरह की मुसीबतें उस पर लादी गई, लेकिन उसने बर्दाश्त किया और अपने मुंह को ना खोला। और लिखा है, जिस तरह बर्रा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं जब ज़िबा करने के लिए हम एक जानवर को कुर्बानी के लिए ले जाते हैं तो वो मुंह नहीं खोलती, और वो भेड़ या वो जानवर जो हम कुर्बानी के लिए ले जाते हैं वो किसी तरह से भी आगे से नहीं बोलती, बल्कि अपने आप को सरेंडर कर देती है। उसी तरह मेरे अजीज़ों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने आप को पेश किया, और क्योंकि उसमें कोई गुनाह ना था, लेकिन उसने हमारे गुनाहों की खातिर उसने तरह तरह की मुसीबतें बर्दाश्त की, और उसने हमारे लिए अपनी जान तक को कुर्बान किया। मेरे अजीज़ों, और लिखा है, वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे अजीज़ों, ये किसी ने ख्याल नहीं किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया, और उसने उफ तक न की और अपने आप को उसने पेश कर दिया, और उसने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, क्योंकि उसने उस बात को जो कि जब फरिश्ता खुदावंद का मैसेज, खुदावंद का पैगाम लेकर मरियम के पास आता है, तो वो उसे कहता है कि तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। मेरे अजीज़ों, इस कलाम को पूरा करते हुए हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए कुर्बान की, और हमारे लिए उसने अपने आप को पेश कर दिया, और जान देने तक भी उसने वफादारी की, और वो तीसरे रोज़ मुर्दों में से जिंदा होकर हमारे लिए नजात को मुकर्रर कर देता है। मेरे अजीज़ों, ये हम पर मुनस्सर है कि हम उसके कलाम को अपनी ज़िंदगियों में लें, क्योंकि खुदा का कलाम ही हमारी
लिए ज़िंदगी है, और जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, इस पर अमल करते हैं, तो बेशुमार बरकत हमें मिलती है। आइए हम आज के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करें, ताकि खुदावंद हमें बरकत से नवाजे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। मेहरबान प्यारे आसमानी बाप, तू कदूस है, तू पाक है, तू मुबारक है, तू रहीम और मेहरबान है, तू कहर करने में दीमा और शफकत में गनी है। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारे गुनाहों की खातिर, हमारी गलतियों की खातिर अपने आप को सलीब पर कुर्बान किया और हमारी कीमत अदा की और हमें बचा लिया। बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज के दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, और खुदावंद तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा कि हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, हम तेरी इबादत कर सकें, हम तुझे मुबारक कह सकें, हम तुझे सजदा कर सकें, हम तेरी तमजीद कर सकें, क्योंकि तू ही तारीफ़, तमजीद और हमद के लायक है। बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और मिन्नत करते हैं आज सारा दिन तो निगहबानी और हिफाजत करना, अपने खुदावंद खुदा अपनी पनाह में रखना और तू संभाले रखना। हर आने वाली मुश्किल परेशानी खुदावंद खुदा तेरे यीशु नाम से जाती रहे, और खुदावंद खुदा तेरा नाम हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। बाप, मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद तो हम सबों पर रहम कर, मेरे ऊपर, मेरे घराने के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे बहन भाइयों के ऊपर, मैं एक एक ज़िंदगी पर खुदावंद तेरे फजल को मांगता हूँ, तेरे रहम को मांगता हूँ, तेरी शफकत को मांगता हूँ, क्योंकि खुदावंद जब तेरा हाथ हम पर भर जाता है तो खुदावंद हम बाबरकत हो जाते हैं। मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तू हमारी दुआ को, इल्तजा को सुन और कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से, आमीन।